हेलो दोस्तों। आज हम कश्मीरी सेब कहानी का प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। अभ्यास। फर्स्ट ಮೇನ್ एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ಒಂದು वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। प्रश्न 1। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर। लेखक चीजें खरीदने चौक के बाजार में गए थे। प्रश्न 2। लेखक को क्या नजर आया? उत्तर। लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आया। प्रश्न 3। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? उत्तर। रंगदार सेब देखकर लेखक का जी ललचा उठा। प्रश्न 4। टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। प्रश्न 5। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? उत्तर। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। प्रश्न 6। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। दूसरा ಮೇನ್ 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। प्रश्न 1। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टोमेटो और गाजर को पहले कोई न पूछता था। अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। दूसरा प्रश्न। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तीसरा प्रश्न। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? उत्तर। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आज से कश्मीरी सेब निकाला, चुनकर लाना। चौथा प्रश्न। सेब की हालत के बारे में लिखिए। उत्तर। लेखक ने आधे सेर कश्मीरी सेब खरीदे थे। उसमें 4 सेब थे। सुबह नाश्ता करने के लिए लेखक ने एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। दूसरा आधा सड़ा हुआ था। तीसरा एक तरफ से दबकर पिचक गया था। चौथे में काला सुराख था। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। थर्ड ಮೇನ್ जोड़कर लिखिए। ಹೊಂದಿಸಿ बरेगिरी। मैच द फॉलोइंग। सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। एक सेब भी खाने लायक नहीं। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। चौथा ಮೇನ್ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ लिखिए। ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। अपोजिट वर्ड्स। शाम का विरुद्धार्थक पद है सुबह। खरीदना का विरुद्धार्थक शब्द है बेचना। बहुत, थोड़ा। अच्छा, बुरा। शिक्षित, अशिक्षित। आवश्यक, अनावश्यक। गरीब, अमीर। रात, दिन। संदेह, निस्संदेह। साफ, गंदा। बेईमान, ईमान। विश्वास, अविश्वास। सहयोग, असहयोग। हानि, लाभ। पास, दूर। कम, ಖುಷಿ। ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಅನುರೂಪತಾ। ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ। ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। पहला केला पीला रंग, सेब लाल रंग। दूसरा सेब फल, गाजर सब्जी। तीसरा नागपुर संतरा, कश्मीर सेब। चौथा कपड़ा नापना, टोमाटो तोलना। सिक्स्थ ಮೇನ್ अन्य वचन लिखिए। ಬೇರೆಯ ವಚನವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ। चीजें, चीज। रास्ता, रास्ते। फल, फल। घर, घर। ಇಲ್ಲಿ ಫಲ್ ಮತ್ತು ಘರ್ ಅವು ಅನ್ಯ ವಚನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ರೂಪಾಯಿ, ರೂಪಾಯ।
आंखें आंख, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, व्यापारी व्यापारी वर्ग, रेवड़ी रेवड़ियाँ, दुकान दुकानें। सेवेंथ मेन, प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाइए। सेब शब्द का अंतिम अक्षर ब से शुरू होने वाला शब्द बंदर। बंदर शब्द का अंतिम अक्षर र से शुरू होने वाला शब्द रंग। रंग शब्द का अंतिम अक्षर ग से शुरू होने वाला शब्द गरम। ऐसे ही बाकी शब्दों को लिखिए। एट्थ मेन, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಾಕ್ಯಂಕೋ ಸಹಿ ಕ್ರಮ से लिखिए। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। पहला आंसर, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। दूसरा आंसर, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। तीसरा आंसर, एक सेब भी खाने लायक नहीं। चौथा आंसर, घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। नाइन्थ मेन, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ अथवा इंग्लिशिನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ। ट्रांसलेट इट टू कन्नड़ और इंग्लिश। फर्स्ट वन, गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। ಗಜರಿಯು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। अर्लियर कैरेट वॉज अ फूड ऑफ पुअर पीपल। दूसरा, दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं। उत्तर, ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ। शॉपकीपर इन्फॉर्म्ड दैट गुड क्वालिटी एप्पल्स आर अवेलेबल। तीसरा, एक सेब भी खाने लायक नहीं। उत्तर, ಒಂದು ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ। Not even an apple was fit for consumption। चौथा, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी। ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ। शॉपकीपर आस्क्ड फॉर माय पार्डन। धन्यवाद।